हर पेपर स्लिप सील से सील करने के बाद कंट्रोल यूनिट वोट लेने के लिए तैयार हो जाता है। हम स्लिप सील को वोट के दौरान या वोट के खत्म होने तक ना हटाएं। इसे क्यों का क्यों रिटर्निंग ऑफिसर को लौटा दें। पीठासीन अधिकारी के पास सारी स्लिप सील जारी करने का पूरा हिसाब होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी मेज पर बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट तैयार करें और उसे कनेक्ट करें। इस बात का ध्यान रखें कि केबल को ऐसे बिछाएं कि मतदाता उस पर से होकर ना गुजरे। निचले हिस्से का स्विच ऑन करें। कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से को बंद करके टोटल बटन दबाकर ये देखें कि इसमें पहले का तो वोट रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों, हमारे दो महत्वपूर्ण अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर और पीठासीन अधिकारी को मुझे अच्छी तरह से तैयार करने के बाद अब बारी है ये जानने की कि पोल के दौरान की प्रक्रिया क्या होती है, जहां वोटर यानी मतदाता का रोल महत्वपूर्ण होता है। मतदाता वोट किस तरह से डालेगा, उसे सही दिशा दिखाना और सलाह देना ही हमारा काम है। तो अब बारी है मतदाता के वोट डालने की। सबसे पहले मतदाता उस पोलिंग ऑफिसर के पास जाएगा जो मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखेगा और पोलिंग एजेंट से ये पक्का करने के बाद कि उसकी पहचान ठीक है, फिर दूसरे पोलिंग ऑफिसर के द्वारा मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर निशान लगाया जाएगा और यही पोलिंग ऑफिसर मतदाता के लिए वोटर स्लिप तैयार करेगा। उस वोटर स्लिप को लेकर मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा और ये पीठासीन अधिकारी मतदाता की उंगली पर स्याही से लगे निशान का मुआयना करेगा और मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डालने की इजाजत देगा। वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नीला बटन बैलेटिंग यूनिट पर दबाना होगा। मतदाता के बटन दबाने पर उम्मीदवार के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के आगे एक लाल लैंप जल उठेगा और लैंप जलने के साथ ही एक बीप की ध्वनि होगी जो कि आपका वोट सही रिकॉर्ड होने का संकेत देगी और इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप बुझ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ ना करें। यदि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन के दौरे के लिए आए और जानना चाहे कि अब तक कितने वोट डाले गए हैं, तो पीठासीन अधिकारी उसे कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा के डाले गए वोटों की संख्या दिखा सकता है। तो दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की तैयारी करते हैं कि पोलिंग बंद होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। क्लोज बटन का कैप हटाएं और क्लोज बटन दबाएं। इससे पोल बंद हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट उम्मीदवारों की संख्या और वोट की संख्या के आंकड़े दिखाएगा। देखकर कैप वापस फिक्स कर दें। अब फॉर्म 17C में पार्ट 1 में डाले गए वोटर की कुल संख्या नोट करें। टोटल बटन को पोल के बंद होने के समय दबाएं और वोटर की कुल संख्या की जांच करें। अब कंट्रोल यूनिट का निचला हिस्सा खोलकर स्विच ऑफ करें और बैलेटिंग यूनिट केबल निकालें। कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील के साथ पैक करें और बैलेटिंग यूनिट को भी कैरिंग केस में डालें और एड्रेस टैग फिक्स करें। अब कैरिंग केस को सील करें। उम्मीदवार या एजेंट भी उसे सील कर सकते हैं और सील किए गए इन केसेस को रिटर्निंग अधिकारी को सुरक्षित सौंप दें। तो अब बारी आती है हमारे चुनावी उम्मीदवारों के भविष्य के फैसले की, यानी मुझमें रिकॉर्ड हुए वोटों की गणना। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए एक बड़ा हॉल होता है जिसमें बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट को रखा जाता है। वोट की गणना के दिन उपस्थित उम्मीदवारों को सील किया हुआ दरवाजा खोलने से पहले जांच कराएं और एक जिम्मेदार अधिकारी एवं सुरक्षा गार्ड को कमरे की कड़ी निगरानी के लिए तैनात करें जब तक कि वोटों की गिनती खत्म ना हो जाए। इस्तेमाल किए गए कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केसेस की सील ना खोलें। ये केवल काउंटिंग टेबल पर उम्मीदवारों और एजेंट्स की मौजूदगी में ही खोलें।
सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केस की जांच करें और फिर उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को सील चेक कराकर ही हटाएं। और अब कंट्रोल यूनिट बाहर निकालें, उस पर आउटर सील्स और स्ट्रिप सील्स की जांच करें। रिजल्ट सेक्शन के आउटर कवर पर लगा धागा और स्ट्रिप सील हटाएं। आउटर कवर खोलें और स्पेशल टैग की जांच करें। उसके बाद हरे पेपर की सील और उनकी क्रम संख्या की जांच करें। कंट्रोल यूनिट का निचला हिस्सा खोलकर पावर स्विच ऑन करें। पावर चेक करने के लिए टोटल बटन दबाएं और यदि पावर पैक कमजोर है तो कैंडिडेट सेट सेक्शन को खोलकर नया पावर पैक लगाएं। और फिर रिजल्ट नोट करने के लिए रिजल्ट 1 के ऊपर से हरे पेपर की सील को फाड़ें और रिजल्ट 1 बटन दबाकर परिणाम नोट करें। वोट की गणना खत्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट स्विच ऑफ करके पावर पैक निकाल दें और रिजल्ट सेक्शन को सील करें। कैंडिडेट सेट सेक्शन को भी सील करें और कंट्रोल यूनिट को कैरिंग केस में सील करके बंद कर दें। दोस्तों, अब तक आप सब ईवीएम लाल यानी मुझसे जुड़ी सभी तकनीकी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान मेरे साथी रिटर्निंग ऑफिसर और पीठासीन अधिकारी जो भी मेरी तैयारी करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं कि क्या करें और क्या ना करें, यानी डूज और डोंट्स। तो आइए समझें। ईवीएम लाल का मैनुअल यानी मेरे द्वारा दी गई पुस्तिका मुझे इस्तेमाल करने से पहले जरूर पढ़ें। लैचेज धीरे से और जरूरत पड़ने पर ही दबाएं। मुझे धूल, मिट्टी, गर्मी, बारिश और आग जैसी चीजों से बचाकर रखें। मेरे लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया पावर पैक ही इस्तेमाल करें। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक गणना खत्म होने के बाद ही निकालें। बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट का कवर प्लेन सतह पर ठीक तरह से रखा जाए। इंटरकनेक्टिंग केबल का कनेक्टर कंट्रोल यूनिट के कनेक्टर से पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। और अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि क्या ना करें, यानी क्या करना अवॉइड करें। लैचेज और हिंचेस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें। मुझे किसी गर्म वस्तु के पास ना रखें। मुझ पर पिघला हुआ लाख ना गिराएं। किसी भी ढक्कन या दरवाजे को बलपूर्वक ना खोलें। और पोल से पहले जब कंट्रोल यूनिट पर काउंटिंग चल रही है तो स्ट्रिप सील फिक्स्ड को ना हटाएं। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक को ना हटाएं। गणना केंद्र पर यूनिट को पावर पैक के साथ सील करके ना भेजें। कंट्रोल यूनिट में इंटरकनेक्टिंग उल्टी दिशा में ना घुसाएं और बिना स्प्रिंग टाइप क्लिप दबाए कंट्रोल यूनिट से इंटरकनेक्टिंग केबल ना खींचें। भाई, ईवीएम लाल की जानकारी तो आपको मिल गई। आइए अब चलते हैं चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति जी के पास, जो कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वो हमें एक संदेश देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। This film has been brought out for the benefit of presiding officers, returning officers and the counting staff on the operation of the electronic voting machines. As you are all aware, the electronic voting machines is going to be used totally in this election in all polling stations. Your role in use of the electronic voting machine is a very important role in ensuring that the machines really represent the voice of the people. You have to be neutral, you have to be careful, you have to understand that every voter's vote is a valuable vote and that has to be allowed to be cast by your neutrality. तो साथियों, आपका दोस्त ईवीएम लाल अब आपसे इजाजत लेता है। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे चुनाव के लिए अच्छी तरह से तैयार करेंगे और मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करेंगे। अलविदा दोस्तों, हैप्पी वोटिंग, बाय बाय।